तो शैतान एक गड्ढे को अच्छी तरह सजाकर रात को एक आबिद के दरवाजे पर गया और कहा कि तुमने बहुत इबादत की, अल्लाह को पसंद आया, मेरे साथ फरिश्तों की जमात है, अल्लाह ने तुमको मेराज कराने के लिए आसमान पर बुलाया है। वो आबिद खुश हो गया और गड्ढे पर सवार हो गया। शैतान ने उस गड्ढे को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। वो आबिद रात भर जंगल में फिरता रहा। सुबह हुई तो मालूम हुआ कि शैतान ने उसे धोखा दिया है। फिर वो शैतान अपने शागिर्दों को लेकर गधे के साथ एक आलिम दीन के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? शैतान ने कहा, आप इल्म दीन हासिल किए, इबादत किए, लोगों को नेक राह बताए, अल्लाह को पसंद आया, आपको मेराज के लिए आसमान पर बुलाया। आलिम दीन ने कहा, तुम तो शैतान हो, मुझे धोखा देना चाहते हो। हमारे नबी आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर अल्लाह ने उनको बुलाकर मेराज करा, वो भी आखिरी कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को आसमान पर बुलाकर मेराज नहीं कराएगा। इतना सुन्नत है कि शैतान वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने शागिर्द से कहा, देखा तुमने, आबिद को एक घड़ी में बेका दिया लेकिन उस आलिम दीन को बेका नहीं सीखे। मीठे मीठे इस्लाम भाई, हमें चाहिए कि हम भी इल्म दीन हासिल करें, क्योंकि आपने सुना है शैतान का आलिम को बेका नहीं सका फिर आबिद को बेका दिया। तो हम कोशिश करें इल्म दीन हासिल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें शैतान के बेकावे से बचाएगा। तो शैतान एक गड्ढे को अच्छी तरह सजाकर रात को एक आबिद के दरवाजे पर गया और कहा कि तुमने बहुत इबादत की, अल्लाह को पसंद आया, मेरे साथ फरिश्तों की जमात है, अल्लाह ने तुमको मेराज कराने के लिए आसमान पर बुलाया है। वो आबिद खुश हो गया और गड्ढे पर सवार हो गया। शैतान ने उस गड्ढे को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। वो आबिद रात भर जंगल में फिरता रहा। सुबह हुई तो मालूम हुआ कि शैतान ने उसे धोखा दिया है। फिर वो शैतान अपने शागिर्दों को लेकर गधे के साथ एक आलिम दीन के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? शैतान ने कहा, आप इल्म दीन हासिल किए, इबादत किए, लोगों को नेक राह बताए, अल्लाह को पसंद आया, आपको मेराज के लिए आसमान पर बुलाया। आलिम दीन ने कहा, तुम तो शैतान हो, मुझे धोखा देना चाहते हो। हमारे नबी आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर अल्लाह ने उनको बुलाकर मेराज करा, वो भी आखिरी कयामत तक अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को आसमान पर बुलाकर मेराज नहीं कराएगा। इतना सुन्नत है कि शैतान वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने शागिर्द से कहा, देखा तुमने, आबिद को एक घड़ी में बेका दिया लेकिन उस आलिम दीन को बेका नहीं सीखे। मीठे मीठे इस्लाम भाई, हमें चाहिए कि हम